हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच हम रिलेशन कवर कर चुके हैं। और उसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन कवर किया था। इसके पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था, तो अगर आपको एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन नहीं आता है तो पहले आप वाला वीडियो लेक्चर देख लेंगे। और इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नाम से ही चल रहा है पता। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे इस तरह से रिवॉल्यूशन करे, भाई सर्कुलर पाथ हो गया, और इस पर बॉडी इस तरह से रिवॉल्यूशन करती है कि केवल और केवल उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है, स्पीड चेंज ना हो, तो हम क्या लिखेंगे? इफ ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। मैंने कांस्टेंट स्पीड बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है। स्पीड में केवल और केवल वैल्यू होती है, जबकि वेलोसिटी में वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं। तो यहां पर सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है, कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी की नहीं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं बट डायरेक्शन चेंजेस एवरी पॉइंट, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। सिर्फ कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ध्यान रखेंगे आप, गलती नहीं करनी है आपको। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है ये मैं आपको भी समझा दूंगा। विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गई भाई बात? अब इसमें क्या है कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इस पाथ को देखें और इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या है भाई? v, ठीक है। ये v1 वेक्टर हो गया। यहां पर देखते हैं तो v2 वेक्टर आ जाएगा, यहां पर देखते हैं तो v3 वेक्टर आ जाएगा। अब मैं इसको v2 v3 क्यों लिख रहा हूं आपको बात अभी समझा दूंगा मैं। ये मैंने लिख दिया v4 वेक्टर। तो आपको किसी भी पॉइंट पर अगर यहां पर डायरेक्शन पता करनी है वेलोसिटी की, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। क्लियर होगी भाई बात? तो किसी पॉइंट पर पार्टिकल किस तरफ जा रहा है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। मान लीजिए पार्टिकल आपका इस तरह से रिवॉल्यूशन करता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रिवॉल्यूशन कर रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल का रिवॉल्यूशन हो रहा है सेंटर के रिस्पेक्ट में। सेंटर के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो जो डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है वो आपके सामने आ जाएगी इस तरह से, ठीक है भाई। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हो रहा है। यहां पर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की v1 वेक्टर, ये हो गई v2 वेक्टर, ये हो गई v3 वेक्टर और ये हो गई v4 वेक्टर। अब देखिए इनको मैंने v1 v2 क्यों लिखा है? मैंने तो कहा है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है भाई। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए यहां पर डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। यहां पर कैसी हो गई भाई? वेस्ट की तरफ। यहां पे डाउनवर्ड हो गई, यहां पर कैसी होगी? ईस्ट की तरफ। ऐसे है ना। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जो होती है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर उसकी वैल्यू या फिर उसकी डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज चेंज होती है तो वेलोसिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। यहां पर v वेक्टर कैन चेंज, नंबर फर्स्ट, बाय changing only its
मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मतलब क्या है भाई, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो सिर्फ उसकी वैल्यू में चेंज होने से चेंज हो जाती है, या फिर बाई चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है, या फिर थर्ड बाई ओनली, और लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, बाई चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्लियर होगी बात? तो वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं बाई थ्री वेज, या तो हम उसकी वैल्यू में चेंज कर दें सिर्फ, या हम उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दें सिर्फ, या हम दोनों चीजें उसकी चेंज कर दें। अब यहां पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है किसकी वजह से, नंबर सेकंड वाले तरीके की वजह से, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है भाई। यहां पर जो चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर क्या है भाई, अगर हम देखें मॉड ऑफ v1 वेक्टर, ये बराबर होगा मॉड ऑफ v2 वेक्टर, यही बराबर होगा मॉड ऑफ v3 वेक्टर, यही आपका इक्वल होगा मॉड ऑफ v4 वेक्टर, और इसको आप मान सकते हो सीधे सीधे स्पीड के बराबर, ठीक है, और ये आपकी आ जाएगी, मान लेते हैं v, स्पीड हमने क्या मान ली, v1, ठीक है। तो इन सभी के मॉड क्या है, इक्वल है, मतलब जो स्पीड हो रही है वो चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है। क्लियर होगी बात? तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी आपकी वेरिएबल आ रही है, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपकी कांस्टेंट आने वाली सर्कुलर मोशन। अब देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, और हम जानते हैं अगर वेलोसिटी किसी भी वजह से चेंज होती है, भाई वेलोसिटी किसी भी वजह से चेंज हो रही हो, चाहे तो उसकी वैल्यू में चेंज होने की वजह से हो रही हो, और चाहे तो वो उसकी डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से हो रही हो, आपको एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन तो है, कंफर्म बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देंगे आप। स्पीड क्या है भाई, इसमें स्पीड आपकी है कांस्टेंट, ठीक है, नंबर फर्स्ट। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है भाई, वेरिएबल, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? नंबर थर्ड, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये होगी आपकी कांस्टेंट, ठीक है, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर आपकी कांस्टेंट है। देखिए वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है। स्पीड आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब आपको समझना है कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट आ गई, लीनियर वेलोसिटी जब वेरिएबल है तो चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं एक बार कैसे क्या सिस्टम बैठेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी का। चलिए तो भाई देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अब देखिए अपने पास जो फॉर्मूला था एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच रिलेशन का वेक्टर फॉर्म में, वो था v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या होता है, रेडियल वेक्टर
ठीक है भाई। रेडियल वेक्टर मतलब पार्टिकल जो है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है। और वी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर में। मैंने सर्कुलर मोशन का एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैंने सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। तो ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो लेक्चर देख लेंगे जिसमें मैंने एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेशन कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एक रिलेशन, क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसमें क्या है, ओमेगा वेक्टर क्या होता है। ओमेगा वेक्टर जो होता है, अगर हम इसका मॉड देखें, है ना, मॉड ऑफ वी देखें, तो मॉड ऑफ वी क्या आ जाएगा, ओमेगा का मॉड, ठीक है, और मल्टीप्लाई आर वेक्टर का मॉड, और मल्टीप्लाई इनके बीच का एंगल साइन थीटा। थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर। क्लियर होगी बात। अब देखिए आप ध्यान से, आर वेक्टर में आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए एक वेलोसिटी वेक्टर ले लिया, वी वेक्टर, बाकी सब भी हटा देता हूं मैं भी, अब अपने को सभी की जरूरत नहीं है। ये बातें आप नोट कर लेंगे जो मैंने लिखा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट क्यों है, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इसको मैं कर देता हूं इरेज, ये आपने नोट कर लिया। मैं बता रहा हूं आपको कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी भी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है पर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा मान लीजिए आपके पास यहां पर एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी, और जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो क्या है भाई, आपका वेलोसिटी है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर। क्लियर हो गई बात। सेंटर से पॉइंट, मान लीजिए आपका यहां पर पार्टिकल है इस समय, तो सेंटर से जो हम मिलाते हैं पॉइंट की पोजीशन को, उसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये हो गया आपके पास आर वेक्टर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ओमेगा जो वेक्टर आता है वो कैसे निकलता है, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करता है तो ओमेगा वेक्टर आता है। देखिए ओमेगा क्या है, एक्सियल वेक्टर, और ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो निकलती है राइट हैंड से। कैसे निकलती है भाई, अगर आपका एंटी क्लॉक, देखिए ये इस तरह से कर लेनी है आपको उंगलियां और थंब इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर। अब आपको उंगलियां जो है वो मोड़ देनी है, जिस तरह से रोटेशन हो रहा है पार्टिकल का, रिवॉल्यूशन हो रहा है पार्टिकल का, वैसे आपको उंगलियां कर्ल करनी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपको ऐसे मोड़नी है उंगलियां, और थंब बाहर की तरफ, मतलब जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो बाहर की तरफ यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर अगर इस केस में हम देखते हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी बाहर की ओर, जो हो जाएगी के कैप। तो आप किसी भी पॉइंट पर आ जाओ, चाहे तो यहां पर आओ, चाहे तो यहां पर आओ, किसी भी पॉइंट पर आओगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसकी डायरेक्शन आपको बाहर ही मिलने वाली है। जैसे यहां पर देखें तो ऐसे मुड़ रहा है पार्टिकल, तो ऐसे बाहर की तरफ, यहां पर ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन होता है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, के कैप। अब के कैप तो फिक्स हो गया, अब बात आती है सिर्फ वैल्यू की, डायरेक्शन क्या हो गई, फिक्स्ड। भाई आपकी डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज करेगा। अब रिवॉल्यूशन पार्टिकल चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, उसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे हो गई थी, ऐसे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो तो हमेशा बाहर आती है। तो आप चाहे इस पार्टिकल पर वो बाहर आएगी, इस पार्टिकल पे भी बाहर की तरफ, इस पार्टिकल पे भी बाहर की तरफ, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, फिक्स्ड। अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ किसकी, वैल्यू की। तो वैल्यू में यहां से फिक्स दिखाते हैं आपको, कैसे दिखाते हैं देखिए। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर किसमें है, आर वेक्टर आपका इन द प्लेन ऑफ सर्कल है, जबकि जो ओमेगा वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 90 डिग्री। अरे थीटा 90 क्यों आ गया, क्योंकि जो आर वेक्टर है ये क्या है, इन द प्लेन ऑफ सर्कल, और जबकि जो ओमेगा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस है। तो इसका मतलब हो गया ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओमेगा वेक्टर कैसा है, बाहर की तरफ 90 पर ऐसा, ठीक है, और आर वेक्टर क्या है आपका, क्योंकि आर वेक्टर जो है वो है परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर। आर वेक्टर हमेशा किसमें आएगा,
इन द प्लेन ऑफ सर्कल, जबकि जो आपका ओमेगा वेक्टर है वो आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो आपस में 90 का एंगल बना देंगे। अब यहां से अगर हम देखते हैं मॉड ऑफ वी वेक्टर, तो आपका जो मॉड ऑफ वी वेक्टर आएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई मॉड ऑफ आर साइन 90 है कि नहीं। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1। अब देखिए मॉड ऑफ वी, अगर मॉड ऑफ वी हम देखते हैं तो इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। अब देखिए मॉड ऑफ आर क्या है भाई, यहां पर अगर पार्टिकल आपका मान लीजिए यहां पर आता है इस जगह, हम अगर ये मान लेते हैं पार्टिकल हमारा इस जगह पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, आर वेक्टर। इस समय आर वेक्टर यहां पर होगा। देखिए मॉड ऑफ आर क्या है, रेडियस। भाई मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या है, रेडियस ही तो आ रही है। जो आर वेक्टर की लेंथ आएगी वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी, वो हमेशा ही रेडियस के इक्वल रहेगी। और जो मॉड ऑफ वी वेक्टर आएगा वो हमेशा स्पीड के इक्वल रहेगा। तो भाई स्पीड क्या है, हम बोलेंगे मॉड ऑफ वी क्या है, स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो मॉड ऑफ वी वेक्टर क्या आ गया भाई कांस्टेंट। अच्छा मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या है, ये है आपका रेडियस। तो रेडियस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर मॉड ऑफ वी और मॉड ऑफ आर दोनों ही कांस्टेंट होंगे तो ओमेगा वेक्टर भी क्या आ जाएगा, ठीक है। हेंस मॉड ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा भाई आपका कांस्टेंट। क्योंकि मॉड ऑफ वी वेक्टर और मॉड ऑफ आर वेक्टर आपके कांस्टेंट आ गए हैं, इसलिए आपका जो ओमेगा वेक्टर है वो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ओमेगा वेक्टर की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ओमेगा वेक्टर क्या आ गया भाई कांस्टेंट। डायरेक्शन भी क्या है फिक्स्ड, इसका मतलब ओमेगा वेक्टर क्या आ जाएगा कांस्टेंट। समझ गया बात। लीनियर वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, यहां पर देखिए y के लॉन्ग है, यहां पर x के लॉन्ग है, फिर यहां पर y के लॉन्ग, फिर यहां पर x के लॉन्ग, और किसी पॉइंट पर देखेंगे तो x y प्लेन पर आएगा जनरल पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी जो लीनियर है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, लेकिन ओमेगा वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज होती है और ना उसकी वैल्यू, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसमें होती है कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात। चलिए तब आगे बढ़ सकते हैं भाई। तो इतनी बात आपको हो गई क्लियर। 3 बातें मैंने आपको बताई। एक तो बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या होता है, वो होती है वेरिएबल, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में होता है चेंज। और जो ओमेगा वेक्टर है उसके साथ क्या कहानी होती है कि ओमेगा वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और ना ही उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, इसलिए ओमेगा वेक्टर क्या आता है आपका कांस्टेंट आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन की। किसकी, अब हम बात करेंगे भाई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है और उसका काम क्या है, ठीक है भाई। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। यहां पर थोड़ा आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, तो आप ध्यान से पूरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। अब क्योंकि स्पीड क्या है, अब देखिए मेरी बात आप ध्यान से पहले समझिए। अगर स्पीड चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में है, या फिर एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट आपका क्या है, स्पीड या वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो अगर स्पीड चेंज होती है या फिर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है, तो मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, नोट, वो आपको समझ लेना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर आप बोलेंगे स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड कैन change only when there is a component or
component of acceleration is along the direction of velocity. ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट में लिख लें कहीं अलग से कि अगर हम किसी वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं या फिर स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। मैं आपको यहां पर समझाता हूं अलग से, आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी जो v वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो आपका एक्सीलरेशन है a वेक्टर वो मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में है a वेक्टर, इनके बीच एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो a का एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे a cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे a sin थीटा। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखिए, जो a cos थीटा है ओनली component a cos theta changes the magnitude of velocity, acceleration है magnitude of velocity, ओनली कंपोनेंट a cos थीटा जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। गलती से मुझसे एक्सेलरेशन लिख गया था, तो केवल जो a cos थीटा है वो वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करेगा। a sin थीटा क्या करेगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं उसको भी, एंड कंपोनेंट a sin थीटा ओनली चेंजेस, ठीक है, कंपोनेंट a sin थीटा ओनली चेंजेस, इसको मैं मिटा दूं पहले, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? अच्छा देखिए यहां पर ध्यान से, आप यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है इसमें क्या है, a sin थीटा 90 पे काम कर रहा था वेलोसिटी की, तो वो केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, और जो a cos थीटा है वो वेलोसिटी के पैरेलल काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसको मैं से धक्का मारेंगे तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, वेलोसिटी थोड़ी ना चेंज होगी। तो a sin थीटा चेंज करेगा वेलोसिटी को, जबकि a cos थीटा चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए आपकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन उससे 90 बनाता हुआ है, ऐसा, ठीक है भाई। जो आपकी वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो आपका मान लीजिए एक्सीलरेशन है वो उससे 90 डिग्री बनाता हुआ काम कर रहा है, ठीक है। अब जो कंपोनेंट आएगा इसका, अगर यहां पर हम कोई कंपोनेंट लेना चाहेंगे तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा भाई, a cos 90। अब a cos 90 कितना आएगा, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो इस एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं, ये यहां पर लागू होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, इफ a वेक्टर एंड v वेक्टर ऑलवेज perpendicular to each other, then only direction of velocity changes, but magnitude remains
कांस्टेंट। क्लियर होगी बात? तो अगर आपका जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा, तो उस केस में केवल डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वही तो हमें यहाँ चाहिए भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या रहती है? वेलोसिटी की वैल्यू रहती है कांस्टेंट, और केवल उसकी डायरेक्शन हो रही होती है चेंज कंटिन्यूअसली, है ना? तो यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। कैसा आएगा भाई? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे पूरी बात। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन आएगा वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए कैसा होगा। अब वेलोसिटी कैसी होती है? वेलोसिटी जो होती है वो होती है टेंजेंशियल। अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। तो मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन किसी इंस्टेंट यहां पर है, तो जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी इस डायरेक्शन में, v वेक्टर। जो एक्सीलरेशन आएगा वो इससे 90 बनाता हुआ आएगा। अब जब एक्सीलरेशन आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ गया ऐसा, ये हो गया मान लीजिए आपका एक्सीलरेशन। क्या हो गया भाई? एक्सीलरेशन a वेक्टर। क्या हो गया भाई? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या करेगा? 90 डिग्री पर इसका एक्सीलरेशन है तो इसको इस डायरेक्शन में मोड़ेगा। देखिए भाई इस तरफ काम कर रहा है तो इस पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन 90 पे काम कर रहा है इसलिए वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे ही पार्टिकल आपका मान लीजिए यहां पर आता है, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर यहां पर आ गया, तो जो एक्सीलरेशन है उसने भी अपने आप को चेंज कर लिया, उसने अपने आप को इस डायरेक्शन में कर लिया। ये हो गया आपका a वेक्टर और ये हो गया आपका v वेक्टर। ठीक है, देखिए फिर 90 बनाते हैं, आपस में बना रहे हैं 90। तो हमेशा जो एक्सीलरेशन है और जो वेलोसिटी है वो 90 बनाते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सीलरेशन भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो हमेशा 90 बना रहा है। कैसा बना रहा है? हमेशा 90 बना रहा है। अब अगर पार्टिकल मान लीजिए किसी इंस्टेंट यहां पर होगा तो एक्सीलरेशन ऐसे काम करेगा और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी टेंजेंशियल ऐसे 90 डिग्री। अब पार्टिकल घूम कैसे रहा है? पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, हमेशा जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी से 90 बना पा रहा है। तो बना कब पाएगा? जब वो रेडियस के लॉन्ग काम करे, रेडियस की सीध में काम करे। टेंजेंट होगी वेलोसिटी और रेडियस के लॉन्ग काम करेगा आपका एक्सीलरेशन, तो हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा सेंटर की तरफ ही क्यों मोड़ा है? क्योंकि मुझे इसको सर्कुलर पाथ पे मोड़ना है, तो एक्सीलरेशन चाहता है कि वेलोसिटी उसकी तरफ मुड़े। अगर इसकी डायरेक्शन में बाहर की ओर दिखाऊंगा तो पार्टिकल इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे नहीं आएगा। तो सर्कुलर पाथ पर ऐसे कब घूमेगा? जब वेलोसिटी हमेशा एक्सीलरेशन की तरफ मुड़ने की कोशिश करे। अब ये एक्सीलरेशन इस वेलोसिटी डायरेक्शन को बदल के यहाँ पे ले आएगा, फिर जब यहाँ पर आएगा तो फिर ऐसे काम करेगा, फिर अपनी तरफ मोड़ता रहेगा। तो हमेशा क्या करेगा? ये अपनी तरफ मोड़ता रहेगा पार्टिकल को, हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट ऐसे ही कर रहा है। अभी यहाँ पर इसने अपनी तरफ मोड़ा, घुमा के इधर कर दिया, फिर यहाँ पर मोड़ा तो घुमा के इधर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कर रहा है। तो आपको मालूम चल गया जो यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा? सेंटर की तरफ होगा, रेडियस के लॉन्ग होगा और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इस एक्सीलरेशन को हम नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसको अब लिख देता हूं मैं एक्सीलरेशन की बात। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सीलरेशन काम करता है भाई? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से है। इन यूनिफॉर्म circular motion acceleration is always directed along radius towards center, ब्रैकेट में लिख दो, नॉर्मल टू, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर हमेशा काम करता है। ठीक है, एंड दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको?
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, तो इसका नाम हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एसी से, इसके नीचे सी और लिख दें एसी इस तरह से। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम डिनोट करते हैं एसी वेक्टर से। समझ गए आप? तो एक बात आपको समझ में आ गई, जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा किसके लिए होगा? रेडियस के लिए। किस डायरेक्शन में? सेंटर की तरफ। इसका काम क्या है? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आप एसी वेक्टर ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी वेक्टर। तो जो एक्सीलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो केवल क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है किसकी? वेलोसिटी की। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो केवल और केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो कोई भी एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी से 90 बनाएगा तो वो केवल और केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, इस तरह के यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपनी बात नोट कर लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी एक्सीलरेशन ऐसा नहीं होता है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, तो यानी अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर देयर इज नो एक्सेलरेशन, एज मॉड ऑफ वी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट, हेंस जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आता है भाई? डी एटी की वैल्यू जो आती है डी मॉड ऑफ वी अपॉन में डी टी, ये क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि वी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। एटी को बोलते क्या है? एटी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन है आपका एसी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आ गया? 0। तो यहां पर अगर हम देखते हैं ए नेट एक्सीलरेशन, ए नेट क्या आता है? रूट ऑफ, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया था अपने वीडियो लेक्चर में, AC स्क्वायर मल्टीप्लाई AT स्क्वायर, सीधे AC के बराबर आता है यहां पर ए नेट, क्योंकि एक ही तो एक्सीलरेशन है। जब आपका एक ही एक्सीलरेशन है, जो आपका नेट एक्सीलरेशन आएगा वो सीधे उसी के बराबर होगा। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन, किसकी भाई? एंगुलर एक्सीलरेशन की अगर बात की जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डी ओमेगा वेक्टर अपॉन में डी टी अल्फा वेक्टर। अब डी ओमेगा क्या था? ओमेगा वेक्टर की ना तो वैल्यू चेंज हो रही थी और ना उसकी डायरेक्शन, तो ओमेगा वेक्टर क्या था? कांस्टेंट, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहां पर जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ओमेगा वेक्टर क्या था? कांस्टेंट। इसीलिए मैंने आपको बताया था ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट क्यों है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एक्सीलरेशन आता है, उसका नाम क्या है? एसी। तो आपका एसी वेक्टर आएगा, एटी वेक्टर 0 आता है, अल्फा वेक्टर 0 आता है, और जो आपका ए नेट वेक्टर आता है वो सीधे किसके बराबर आता है? एसी वेक्टर के। ठीक है, तो ये हो गई बातें। अब एसी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, उसके लिए हम करेंगे डेरिवेशन। क्लियर होगी बात? तो यहां पर सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। डायरेक्शन उसकी बता दी मैंने, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं उसकी वैल्यू की, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है भाई, अब आपको मालूम चल गया होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही टाइप का एक्सीलरेशन होता है, ना तो टेंजेंशियल होता है, ना ही एंगुलर होता है, ना ही नेट एक्सीलरेशन इसमें पाया जाता है। चलिए भाई, तो अब हम डिराइव कर लेंगे किसको? अब हम डिराइव कर लेंगे आपके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो भाई इसके दो मेथड हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगेगा आप उससे कर लेना। हालांकि डेरिवेशन जो है वो जो कंपटीशन में एग्जाम्स होते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 11th क्लास में पूछ लिया जाता है, तो आप वहां पर एक बार समझ लेंगे अपना जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसकी जो वैल्यू है उसको हम कैसे ड्राइव करने वाले हैं। देखिए मेथड 1 यूज कर लेते हैं। अच्छा, हम करने क्या वाले हैं ना, डेरिवेशन फॉर
वैल्यू ऑफ एसी वेक्टर, एसी का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, चलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। इसके डेरिवेशन कैसे करना है देखिए। तो यहां पर हम पहले यूज करेंगे मेथड फर्स्ट। अब जरा इसे समझ कर देखेंगे, अगर आपको समझ में आती है बात तो बहुत अच्छी बात है, कुछ वरना एक और मेथड है अपने पास। जैसा कि हम जानते हैं जो v वेक्टर होता है वो क्या होता है भाई, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। जो v वेक्टर है अपने पास, तो v वेक्टर क्या होता है आपके पास, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें। अच्छा r वेक्टर क्या होता है भाई, r वेक्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर। ओमेगा वेक्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, और जो dv वेक्टर ये आपका किसी इंस्टेंट लीनियर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आ गया आपका r वेक्टर। इतनी बात क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, dv अपॉन dt जो आएगा यहां पर वो हो जाएगा ac वेक्टर। अब क्यों, क्योंकि dv वेक्टर अपॉन dt में हम जानते हैं अगर बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हो रही है, किसकी हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लिख देंगे हम, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन dv वेक्टर अपॉन dt मींस rate of change of direction of velocity vector। क्यों भाई, यहां पर मॉड v क्या होता है, मॉड ऑफ v तो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मॉड ऑफ v कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन की वजह से। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो dv वेक्टर अपॉन dt को हम क्या बोलेंगे, केवल और केवल किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में। तो यहां लिख देंगे इसमें चेंज इन डायरेक्शन ओनली। और जो केवल डायरेक्शन में चेंज करता है वो कौन सा एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल। इसलिए dv वेक्टर अपॉन dt को हम क्या बोलेंगे यहां पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैसे dv वेक्टर अपॉन dt होता है आपका a नेट एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आया है, और ऐसा एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन में चेंज करता है वो तो कौन है, सेंट्रीपिटल। तो यहां पर dv वेक्टर अपॉन dt का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल, क्योंकि केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वेलोसिटी। ध्यान रखनी है आपकी बात। अच्छा ओमेगा वेक्टर क्या थी, कांस्टेंट। ओमेगा वेक्टर आ जाएगा आपका बाहर, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे आप। एक क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो d बाई डी टी यहां पर आ जाएगा आपका r वेक्टर। क्या आ जाएगा भाई, r वेक्टर। क्लियर होगी बात। अब देखिए ac वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई dr वेक्टर को हम बोलेंगे dr अपॉन वेलोसिटी वेक्टर। लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, dr वेक्टर अपॉन में dt। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होती है अपनी, वेलोसिटी वेक्टर। तो r वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर, या जिसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई कि v वेक्टर कहां से आता है dr वेक्टर अपॉन dt के बराबर, तो मैं आपको एक बात समझाता हूं अलग से। इसको मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, मेथड 1 चल रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान समझोगे इस बात को कि जो अपना v वेक्टर है वो dr वेक्टर अपॉन dt के इक्वल कैसे आता है। तो देखिए आप मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सर्कल है भाई, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं r1 वेक्टर, पार्टिकल अपना यहां पर था ऐसे सेंटर के रिस्पेक्ट में, कुछ देर बाद वो यहां पर आ गया, ऐसा हो गया। इसको मान लेते हैं भाई r2 वेक्टर, इसे हम क्या मान लेंगे, r2 वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, जो ये आएगा ना,
इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे dr वेक्टर, अगर यहाँ पर एंगल बहुत छोटा बनता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है आपका dr वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, dr वेक्टर। तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। भाई वो क्या आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी तो आ जाएगी। तो dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर क्या आ गया आपका, उस इंस्टेंट पर अगर ये बहुत स्मॉल एंगल बनता हो, बहुत स्मॉल, जो आर्क आएगी वो किसके बराबर आएगी, सीधे dr वेक्टर की। तो dr वेक्टर अपॉन dt को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए आगे, अब अगर हम बात कर लेते हैं मॉड ऑफ एसी की, किसकी, मॉड ऑफ एसी की, तो किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं सॉरी क्रॉस, मॉड ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का होल मॉड, ये पूरा मॉड है। अब ध्यान से देखिए, आपने ए क्रॉस बी वेक्टर पढ़ा होगा, मैंने दो वेक्टर्स का आपको मल्टीप्लाई सिखाया था, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट भी सिखाया था और क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखाया था। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड आता है वो आता है आपका ए बी साइन थीटा, किसके बराबर आता है, थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा भाई आपके पास, मॉड ऑफ ओमेगा वेक्टर, अरे ए का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ ए, बी का मतलब मॉड ऑफ बी, इसको और सही तरह से लिख देता हूं मैं। ए का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी का मतलब क्या था, मॉड ऑफ बी वेक्टर, और मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा, मॉड ऑफ वी और साइन थीटा। अब थीटा 90 है, क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, किससे, एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सर्कल होती है। ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल, इसलिए साइन 90 यूज हो जाएगा यहां पर। तो मॉड ऑफ एसी क्या जाएगा आपका, ओमेगा वेक्टर, ठीक है, ओमेगा वेक्टर मॉड ऑफ वी वेक्टर साइन 90। अब देखिए ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा भाई, एक सी वेक्टर का जो मॉड आ जाएगा, मॉड ऑफ ओमेगा को हम सीधे ओमेगा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वी को हम सीधे वी लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा इंटू वी, ठीक। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब आप ध्यान से देखिए, आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू होता है v बाई आर, तो मॉड ऑफ एसी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है, यानी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू जो होती है वो रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो यहां से अगर एंगुलर वेलोसिटी आप देखते हो तो v बाई आर आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास आ गया ये, क्लियर हो गई बात, एक तो फॉर्मूला आ गया आपके पास ये। या फिर हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा है, अरे v इक्वल टू क्या भाई, आर ओमेगा, तो अगर हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ एसी वेक्टर यहां से कितना आ जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गई सारी बात किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको सारी बात समझा दी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो ये भाई पूरी कहानी थी। अब वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं छोटी मोटी बातें जो हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें रहती हैं कांस्टेंट, और क्या क्या चीजें होती हैं वेरिएबल। तो सारी बातें आप लास्ट में फाइनली नोट कर लोगे सब चीजें, ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर अगर नहीं होते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स को समझने में। तो आपको बातें समझनी है, फॉर्मूले नहीं रखने। तो बातें क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है, किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं,
तो यहां पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा भाई आपके पास इस इंस्टेंट, ऐसा हो जाएगा एक्सीलरेशन वेक्टर। अब क्या क्या चीजें कांस्टेंट है वो आप देख लो एक बार वापस से, ठीक है। स्पीड क्या है इसमें, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो मेथड, एक और मेथड मैं आपको बताने वाला था वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा अभी। वेलोसिटी क्या है इसमें, वेलोसिटी है वेरिएबल, ठीक है। वी वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, वी वेक्टर जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, तो वो क्या हो गया वेक्टर। और अगर हम बात कर लेते हैं मॉड ऑफ वी वेक्टर, किसकी, मॉड ऑफ वी वेक्टर की, तो भाई इस तरह से आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं मॉड ऑफ वी वेक्टर की, ठीक है। सिर्फ मॉड ऑफ वी वेक्टर की बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम की, इसको हम बोलते हैं पी वेक्टर, ठीक है। तो पी वेक्टर क्या होता है भाई, m इंटू वी वेक्टर। भाई मास तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, तो पी वेक्टर भी क्या आ जाएगा आपका, वेरिएबल, ठीक है। बट मॉड ऑफ पी की अगर हम बात करते हैं तो मॉड ऑफ पी क्या आ जाएगा आपके पास, m इंटू मॉड ऑफ पी, m क्या है कांस्टेंट, मॉड ऑफ बी क्या है कांस्टेंट, तो मॉड ऑफ पी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम होता है पी वेक्टर, ध्यान रखना आपको, पी वेक्टर क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम। तो अगर आपको बोलता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वेक्टर फॉर्म में तो वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्या है, ओमेगा वेक्टर तो कांस्टेंट है यहां पर, ओमेगा वेक्टर क्या था, कांस्टेंट। अभी हमने प्रूव भी किया था इसका, ओमेगा वेक्टर है क्या, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, जब वेक्टर ही कांस्टेंट है इसका मतलब वैल्यू डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं एसी वेक्टर की, किसकी, एसी वेक्टर की, ठीक है। ये आपका वेरिएबल है, क्यों, डायरेक्शन होती है चेंज, ठीक है। और मॉड ऑफ एसी क्या होता है, मॉड ऑफ एसी होता है आपका कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए जो एक्सीलरेशन आपका वो होता है v स्क्वायर बाई r, जिसमें r रेडियस है, रेडियस चेंज होनी नहीं है और वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, केवल उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो एसी वेक्टर को आपको लिखना है वेरिएबल, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी शामिल है, जबकि उसके मॉड को आपको लिखना है कांस्टेंट, केवल उसमें क्या है, वैल्यू। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको समझा दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है कि सर्कुलर मोशन जो है वो आपको, एक क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं, ठीक है। ये नोट भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन का नोट लिख लें आप। इफ ए पार्टिकल इज एट रेस्ट and acceleration is applied on it, then it cannot move in circular path इनिशियली। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, भाई पार्टिकल है और वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। पार्टिकल अगर रेस्ट में है और आप इसको एक्सीलरेशन देते हो,
आप मान लीजिए इसको एक्सेलरेशन देते हो इस डायरेक्शन में, इस पे आपने ए वेक्टर लगा दिया, तो भाई पार्टिकल रेस्ट में है, जब आप इसे धक्का मारोगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब इस पे फोर्स लगाओगे, तो आपने मान लीजिए फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब ये एक्सेलरेशन बॉडी को अपनी ही डायरेक्शन में चलाएगा, तो जो आपके पास वेलोसिटी आएगी वो किस तरफ आएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, और ए वेक्टर क्या हो गया, वी वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, ए वेक्टर अगर वी वेक्टर के पैरेलल हुआ तो पार्टिकल किस में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। किस में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। तो रुके हुए पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो वो कभी भी सर्कुलर पाथ पर नहीं आएगा स्टार्टिंग में, वो पहले चलेगा स्ट्रेट पाथ पर। किस पे चलेगा, स्ट्रेट पाथ पर। अब मान लीजिए पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिर आपने अपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज करके ऐसा कर दिया, अब ये घूम जाएगा सर्कुलर पाथ पे। तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो कभी भी सर्कुलर पाथ पर नहीं आ सकता स्टार्टिंग से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज की सारी बातें मैंने कवर कर दी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।